Welcome to your maths class. So today we will start question number 2 of exercise 6.1. The question is PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Then show that PM square is equal to QM into MR. So what is the question here कि PQR एक triangle है और P पॉइंट पे राइट एंगल है, मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और QR साइड के ऊपर PM पॉइंट M एक पॉइंट है और इस तरह का पॉइंट है कि PM और QR एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं. तो हमने प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. So as per given we are having a triangle PQR where angle P is 90 degree. So first of all we draw a triangle PQR where angle P is 90 degree and M is a point on line QR और M एक ऐसा पॉइंट है QR पे कि अगर PM को ज्वाइन करते हैं so PM is perpendicular on QR. So we have to prove that PM square is equal to QM into MR. तो पहले हम इस इक्वेशन को समझ लेते हैं कि इस इक्वेशन में एक्चुअली हमने करना क्या है. सी हमारे पास इक्वेशन है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. एक्सपेंड कर लेते हैं PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR. तो जो टर्म्स हैं उन्हें शिफ्ट कर लेते हैं, QM को लेफ़्ट साइड पे और इस PM को राइट साइड पे. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास PM, QM इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर देगा. सिमिलरली यहाँ पे आ गया MR और PM इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेगा. तो मीन्स के हम अगर किसी तरह अपनी ये वाली रेशियो ले आएँ तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा रिज़ल्ट निकल आएगा. ये सिर्फ मैंने रफली इस इक्वेशन को समझने के लिए किया है कि एक्चुअली इससे क्या होगा कि अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास दो रेशियोज़ बनेंगे और उन दोनों रेशियोज़ के अकॉर्डिंगली हम ये पहचान पाएंगे कि हमें कौन कौन सी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर करनी है. नाउ सी द न्यूमरेटर्स ऑफ बोथ द रेशियोज़ PM MR. सी PM and MR, it means this is the triangle PMR. That means एक तो हमें ट्रायंगल PMR लेनी होगी और नीचे है QM PM, QM and PM, और सेकेंडली हमने इस ट्रायंगल को, मीन्स अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी तरह सिमिलर कर दें तो ये रेशियो हमारे आंसर में आएगी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं. तो अब रही बात कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हमने कैसे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी यूज़ करेंगे. अब ये देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो एंगल कौन कौन से इक्वल होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल M पॉइंट पे जो एंगल है, अगर इसे एंगल 1 नाम दे रही हूँ, इसे एंगल 2, बोथ आर इक्वल ईच 90 डिग्री. तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने एक और एंगल इक्वल करना है. सी अब यहाँ पे P पॉइंट के भी दो पार्ट, P एंगल के भी दो पार्ट्स हुए हैं, तो मैंने नंबरिंग दे रही हूँ एंगल 3, एंगल 4, नेम इट एज एंगल 5 एंड इट एज एंगल 6. तो अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें PMQ, इन ट्रायंगल PMQ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी कि PMQ के तीनों एंगल्स 180 के इक्वल हैं. तो एंगल 1 हमारे पास ऑलरेडी 90 है, 90 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. तो 90 को शिफ्ट किया, हमारे पास आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि एंगल 3 एंड 5 इन दोनों का सम 90 है. सेकेंडली एंगल 3 प्लस एंगल 4 आल्सो P पॉइंट के दो पार्ट्स हैं जिन्हें मैंने 3 और 4 मार्क किया है. अगर इन दोनों को प्लस करें तो P पॉइंट पे जो एंगल है दैट इज़ राइट एंगल. इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ आल्सो 90 डिग्री. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ 90 डिग्री. तो बोथ द इक्वेशन आर गिविंग द सेम रिजल्ट. इट मीन बोथ आर इक्वेशंस आर इक्वल. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we are having angle 3 plus 5 is equal to angle 3 plus angle 4. तो एंगल 3 को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड.
so it is cancelled, so we get angle 5 is equal to angle 4. It means कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने जिन्हें सिमिलर करा उसमें 1 और 2 तो ऑलरेडी इक्वल थे, और सेकंड पेयर जो हमने इक्वल कर दिया वो PMR ट्राइंगल का जो है एंगल 4 और PMQ ट्राइंगल का एंगल 5, ये दोनों इक्वल हो गए. मीन्स के दोनों ट्राइंगल्स में 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल. इट मीन्स ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. सो इन ट्राइंगल PMR and triangle QMP. अब QMP अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले रही हूँ मैं. 5 जो एंगल है वो 4 के इक्वल है. तो इट मीन्स कि मेरे पास ट्राइंगल है PMR, पहले एंगल 4 देन एंगल 2 उसके बाद एंगल 6. तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने 5 इक्वल किया है. तो दैट मीन यहाँ पे पहले आ जाएगा, अगर P है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q है, उसके बाद M पॉइंट वाला 90 डिग्री का एंगल QMP. सो हियर इन PMR angle 2 and in QMP angle 1, both are 90 degree, they are equal. And triangle PMR angle 4 is equal to angle 5. It is proved. So therefore by angle similarity, triangle PMR is similar to triangle QMP. So if these triangles are similar, that means अगर अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास यही था कि ये जो दो रेशोज़ बनी है ये इन दोनों ट्राइंगल्स की बनी है. अब दोनों ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दी. दैट मीन्स these ratios are equal. Therefore PM upon QM is equal to MR upon PM. Now by cross multiplying, PM into PM is PM square is equal to MR into QM. Hence it is proved. इस क्वेश्चन में एक ये है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है सबसे बड़ा हिंट हमें वहीं से मिलेगा. जब कभी भी इस फॉर्म में इक्वेशन बनी हो तो उसे एक्सपैंड करके दो रेशोज़ क्रिएट कर लो. एक बार दो रेशोज़ क्रिएट होगी तो उससे क्या होगा कि हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है. वो दो ट्राइंगल्स एक बार सिमिलर होगी तो ऑटोमेटिकली ये रेशोज़ इक्वल हो जाएंगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. Now question number 3 is in figure 6.53 ABD is a triangle right angle at A. ABD is a triangle where A is right angle and AC is perpendicular on BD and AC line is perpendicular upon BD. Then we have to prove these three results. So we are having a triangle ABD where A is a right angle and from A AC is perpendicular on BD. So this is a figure and first part we have to prove that AB square is equal to BC into BD. तो सेम उसी तरह से इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके हम रेशियोज़ देख लेते हैं कि कौन सी रेशियोज़ आएंगी. सी AB इंटू AB और अदर साइड BC इंटू BD. तो इससे क्या होगा, एक टर्म इधर शिफ्ट कर लेते हैं, दूसरी टर्म उधर. सो वी गेट AB अपॉन BC is equal to BD upon AB. तो AB and BD, AB BD, इट मीन्स एक तो हमें ट्राइंगल चाहिए ABD और दूसरी ट्राइंगल BCAB, BC एंड AB, दैट मीन्स ट्राइंगल चाहिए हमें ABC. मतलब फुल ट्राइंगल और इस पार्ट को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया. तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ये वाली रेशियोज इक्वल आ जाएंगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. We will take triangle ABD and triangle CBA. अब ABD triangle में एंगल A 90 डिग्री, here marking angle 1 and 2. So in ABD angle A and in CBA angle 1 both are 90 डिग्री. ABD और CBA में एंगल B is common. Therefore by angle similarity, triangle ABD is similar to triangle CBA. तो अब अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशो सेम होगी, तो वो हमारी रेशो यही बनेगी. तो हम डायरेक्टली इस रेशो को लिख लेते हैं. देयरफॉर AB ओवर BC इज इक्वल टू BD ओवर AB. और रिजल्ट जो हमने लेके आना उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई.
So AB into AB is equal to BC into BD. So we get AB square is equal to BC into BD. So hence first part is proved. The second part is to prove that AC square is equal to BC into DC. तो इस रेशो को भी रफली हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. AC है हमारे पास, AC स्क्वायर है, दैट मीन्स AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC. तो यहाँ पे भी एक एक टर्म इधर लेफ़्ट राइट पे शिफ्ट कर देते हैं. तो BC को इधर ले आएंगे, AC अपॉन BC हो गया, और दूसरी यहाँ पे रह गया DC, और AC को इधर शिफ्ट कर दिया अपॉन AC. सो इट मीन्स अब हमारे पास साइड्स हैं AC DC न्यूमरेटर में, AC DC, that means this one part, and second BC AC, BC and AC. इट मीन्स अब इन दोनों छोटी ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ करना है, ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CDA. Now I have drawn the figure again. Now this part is same as we have done in second question, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम वही क्वेश्चन है. अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 2 पेयर एंगल के होने चाहिए. तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 और दूसरी ट्राइंगल में एंगल 2 जो है बोथ आर इक्वल 90 डिग्री, और कोई भी एंगल हमें इक्वल नहीं दिया. तो दैट मीन्स हमें जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन पे किया उसी तरह एक पेयर एंगल्स का अब हमने पहले इक्वल प्रूफ करना है. सी अब हमारे पास अगर हम ट्राइंगल लेते हैं BCA, इन ट्राइंगल BCA एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल B, इन तीनों एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री. 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B, देयर सम इज़ 180 डिग्री, जिसमें से एंगल 1 90 है, तो ये आएगा 90 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. तो 90 को शिफ्ट किया, एंगल 3 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, we get angle 3 plus angle B is equal to 90 degree. This is equation number 1. That means हमारे पास एंगल B और एंगल 3 का सम आ गया 90 डिग्री. अब इसके अलावा here at a point there was a right angle, और राइट एंगल के भी 2 पार्ट्स हो गए. इट मीन्स 3 और 4 का सम, मतलब ये दोनों पार्ट्स का सम कितना है, ये ओवरऑल एंगल 90 का है. एंड आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 90 degree. This is equation number 2. So comparing the first and second equation from 1 and 2 we get, अब देखो 3 plus B is 90, 3 plus 4 is 90. It means both the equations are equal. Angle 3 plus angle B is equal to angle 3 plus angle 4. अब इस एंगल को अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So this angle will cancel. We get angle B is equal to angle 4. तो मीन्स सेकेंड पेयर हमारा जो इक्वल हो गया दोनों ट्राइंगल्स में, BCA ट्राइंगल का एंगल B और ऑन अदर साइड ACD ट्राइंगल का एंगल 4, ये दोनों इक्वल है. इट मीन्स अब दोनों ट्राइंगल्स में हमारे 2 पेयर्स इक्वल हो गए, 1 2 के इक्वल, B 4 के इक्वल. दैट मीन्स ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. सो नाउ इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACB and triangle DCA. अब ट्राइंगल्स कैसे सिलेक्ट की, अब मेरे पास B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 4 है और 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 है. तो पहले मेरे पास A पॉइंट है, ठीक है. तो A का कॉरस्पॉन्डिंग, अगर B का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट A बन रहा है, C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये 1 का 2 एंगल बन रहा है, मतलब C का कॉरस्पॉन्डिंग C बनेगा, और रह गया हमारे पास ये वाला एंगल 3, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा D. तो मेरे पास ट्राइंगल हो गई ACB. तो पहले मैंने लिया A एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग D, उसके बाद C, तो C का कॉरस्पॉन्डिंग C B, सो A, और B का कॉरस्पॉन्डिंग A. सो ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCA. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ACB में एंगल 1, DCA में एंगल 2, बोथ आर 90 डिग्री, एंड एंगल ACB में एंगल B और DCA में एंगल 4, बोथ आर इक्वल, विच इज़ प्रूव्ड, जो हमने अभी प्रूव किया. सो बाय एंगल सिमिलैरिटी
triangle ACB is similar to triangle DCA. Now if these triangles are similar, अब ये अगर ये दोनों triangle similar है, that means ratio of their corresponding parts is equal. Therefore AC over BC is equal to DC upon AC. Now by cross multiplying, AC into AC is equal to DC into BC. तो यहाँ पे आ गया AC square is equal to DC into BC. Hence it is proved. So in third part we have to prove AD square is equal to BD into CD. तो यहाँ पे भी हम भी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके रेशियोज देख लेते हैं कौन सी प्रूव करनी है. सी AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू CD. तो टर्म्स को जब शिफ्ट किया यहाँ पे आ गया AD के नीचे हम BD ले आते हैं और अनदर साइड CD के नीचे हम AD ले आते हैं. इट मीन्स वी आर हैविंग न्यूमरेटर से हमारे पास एक ट्रायंगल पता चल जाएगी AD एंड CD. सी AD CD. इट मीन्स दिस इज द ट्रायंगल ADC. और नीचे हमारे पास है BD एंड AD. BD एंड AD. इट मीन्स फुल ABD ट्रायंगल. मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को, इस पार्ट को, ADC वाले पार्ट को फुल ट्रायंगल के सिमिलर कर दे तो हमारी ये रेशियो आंसर में आ जाएगी. एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट आवर आंसर. सो हियर इज द प्रूफ. इन ट्रायंगल सो वी आर हैविंग AD एंड CD. हमारे पास अगर ट्रायंगल है ACD, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल DAB. तब यहाँ पे ACD में एंगल 2 और दूसरी साइड DAB में एंगल A. मतलब DAB फुल ट्रायंगल है, उसमें एंगल A 90 है और ACD में एंगल 290 है. बोथ आर इक्वल. सेकेंडली इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ACD D एंगल टोटली इंक्लूडेड है तो D एंगल दोनों में कॉमन है. सो वी गेट एंगल ACD में एंगल 2 और ABD में एंगल A. बोथ आर 90 डिग्री. सेकेंडली एंगल D and angle D is common in these two triangles. Therefore by angle similarity, triangle ACD is similar to triangle DAB. अब दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है दैट मीन्स द रेशियोज विल बी इक्वल. देयरफॉर AD over BD is equal to CD over AD. So cross multiplying we get AD into AD square is equal to CD into BD. Hence it is proved. Now question number 4 is ABC is an isosceles triangle right angled at C. Then prove that AB square is equal to 2 times AC square. So what is given कि ABC एक isosceles triangle है जिसमें C पॉइंट पे राइट एंगल है. Isosceles triangle means it has 2 equal sides. तो हमने ये प्रूव करना है कि AB square is equal to 2 times AC square. So according to the question we are having a right angle triangle ABC where angle C is 90 degree. That means 90 डिग्री वाला पॉइंट C है. तो एक A हो गया, एक B. And also it is given that it is an isosceles triangle. तो isosceles triangle means ये वाली दो साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो डिफरेंट और लॉन्गर साइड होती है तो वो किसी के इक्वल नहीं होगी. So it means a triangle ABC where angle C is 90 degree and AC is equal to BC. These things are given and we have to prove that AB square is equal to 2 times AC square. Now see, since triangle ACB is right angle triangle, it means we can apply Pythagoras theorem here. So in triangle ABC, angle C 90, therefore by Pythagoras theorem हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज इज AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर AC, बेस हम ले लेते हैं BC स्क्वायर. सो दिस इज द रिजल्ट. बट वी आर हैविंग गिवन वैल्यू दैट AC इज इक्वल टू BC. बट AC इज इक्वल टू BC, इट इज़ गिवन टू अस.
सो इट मीन्स हमारे पास अब जो रिज़ल्ट प्रूव करना है उस इक्वेशन में ए बी और ए सी है, मतलब बी सी कहीं पे भी नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो इस इक्वेशन में हम बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस अब बी सी की जगह बी सी की वैल्यू ए सी फिल कर देंगे, ए सी स्क्वायर। सो इट इज़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर, hence it is proved. Now question number 5, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to 2 times AC square, then prove that ABC is a right triangle. This question is converse of question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि ट्राइंगल आइसोसेलेस थी और सी पॉइंट पे एंगल 90 दिया था, तो हमने ये रिजल्ट प्रूव करना था ना। दिस टाइम ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, इट इज़ गिवन, ए सी बी सी इक्वल है एंड आल्सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर इज गिवन। मतलब जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया वो हमारे पास गिवन में है। तो अब हमने प्रूव करना है ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल, मीन्स हमने किसी तरह प्रूव करना है कि एंगल सी पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री है। ना सी वी आर हैविंग अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए सी एंड बी सी आर इक्वल। तो सी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी, ए सी एंड बी सी आर इक्वल एंड सेकेंडली ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन विच इज़ गिवन टू अस। सो वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर। तो अगर ए बी स्क्वायर इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को हम एक्सपेंड करते हैं, 2 ए सी को ए सी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। नाउ आल्सो इट इज़ गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, आल्सो ए सी इज इक्वल टू बी सी। सी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर में से किसी एक की जगह पे हम बी सी फिल कर देंगे, ठीक है। तो आई एम राइटिंग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड दिस टाइम आई एम चेंजिंग इट्स वैल्यू ए सी विच इज़ इक्वल टू बी सी। तो इसकी जगह हम वैल्यू लेंगे बी सी स्क्वायर। सो वी गॉट द रिजल्ट दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So this is the result of Pythagoras. So according to the converse of Pythagoras, if the square of longest side is one side is equal to sum of square of other 2 sides, then triangle is right angle. हमने converse में यही प्रूव किया था कि अगर किसी triangle में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के sum of square के इक्वल होता है, it means that triangle is right angle. So by converse of Pythagoras we can say that triangle ABC is right angled at angle C, means angle C is equal to 90 degree। दैट मीन्स कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो एंगल C पे हमारा कौन सा एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री। सो हैंड इट इज़ प्रूव्ड। Now question number 6 is ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. ABC is given में क्या है कि ABC एक equilateral triangle है। That means equilateral means all 3 sides are equal and each side is of length 2A. Then we have to find the length of its altitude. So we are having a triangle ABC which is equilateral, means where AB, BC and CA are equal and each side is equal to 2A and its altitude, I am drawing the altitude from A to side B, BC, AD. So we have to find the length of AD. To find length of AD. So इस triangle में हमारे पास क्या है, triangle है, each side is 2A centimeter and we have to find the length of its altitude which is AD. नो फर्स्ट ऑफ ऑल सी अगर हम देखें, अगर ए डी एल्टीट्यूड है, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं।
तो दैट मीन्स इन पे पाइथागोरस अप्लाई की जा सकती है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी ले रही हूँ, आई एम हैविंग द लेंथ ऑफ ए बी बट नॉट बी डी. टोटल बी सी की लेंथ है बट बी डी की लेंथ मेरे पास नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी. तो उसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से क्या होगा कि हमारे पास बी डी एंड डी सी इक्वल आ जाएंगे, तो हम इजीली बी डी की लेंथ बता सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज टू प्रूव द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. सी, इन प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. सो व्हाट इज वी आर हैविंग ए बी डी और ए सी डी में ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ईच 2a क्योंकि लेंथ 2 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. देन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल. एंगल 1 एंगल 2 ईच 90 डिग्री एंड AD side is common. AD is equal to AD which is common. So it means we shown that two sides and one pair of angles is equal in these two triangles. So therefore by side angle side congruency, triangle ABD is congruent to triangle ACD. Now if these triangles are congruent, that means their corresponding sides are equal. So therefore BD is equal to DC. CPCD. Now see, अब BC जो है वो 2A है, तो BD और DC दोनों इक्वल है. दैट मीन्स BD is half of BC. Therefore BD is equal to half of BC which is half of, और BC की हमारे पास टोटल लेंथ क्या थी 2A. It means BD is equal to A. It means this part is A. अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ABD जिसपे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, and we can easily find its altitude. Now in triangle ADB, angle 1 is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So now here hypotenuse is AB, AB square is equal to perpendicular is AD, AD square plus base which is BD square. Now we are having AB, AB की लेंथ हमारे पास है 2A, it is square of 2A is equal to AD square plus BD की लेंथ हमने फाइंड की है which is A square. So it is 4A square. A square को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो हो गया माइनस A square and here left only AD square. It means we get the value of AD square is equal to 3A square. तो हमारे पास AD स्केयर की वैल्यू आई, तो AD की वैल्यू क्या आएगी स्केयर रूट ऑफ 3A स्केयर. तो इसमें A स्केयर का रूट आ गया A और अंडर 3 रूट में ही रहेगा 3 अंडर 3A. इट मीन्स लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज अंडर रूट 3A. दिस इज योर फाइनल आंसर. So okay students, today we have done questions from 2 to 6. Next question will be continued in the next lecture. In case of any doubt or any query about these questions, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.